गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये समागम उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है कि वो परमात्मा हमारे पिता हम बालकों की गलती को अक्षमा करके जो हमने सतलोक में करी थी, क्योंकि सृष्टि रचना के माध्यम से आपको ये जानकारी होती है कि आप जी कैसे यहां फंसे थे इस गंदे लोक में, क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं। ये सजा है आपको, ये दंड है आपको यहां मिला हुआ है। और इस जेल के अंदर जो थोड़ी बहुत सुविधा प्राप्त कर लेते हैं हम उसी को सुख मान रहे हैं। जेल में सुख सपने में भी नहीं होता। तो इस 21 ब्रह्मांड जो या जेल है काल की, इसमें सुख स्वप्न में भी नहीं हो सकता किसी प्राणी को, चाहे वो पूरी पृथ्वी का राजा हो, चाहे वो स्वर्ग का राजा हो। तो ये जो स्थान है यहां हम क्यों आए, ये सृष्टि रचना में आपको बताएंगे, ये समागम के दौरान भी आपको बताएंगे। तो उस गलती को अक्षमा करके परमात्मा हमें बालक जान के अब यहां आते हैं, हमें अपना निज स्थान बताने, अपने पाने की यानी सतलोक जाने की विधि बताने के लिए वो स्वयं ही आते हैं। तो वो परमात्मा, जैसे उस परमात्मा के विषय में आप जी ने अभी प्रमाण सुना कि चारों वेदों में उसमें स्पष्ट है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, वहां राजा के समान ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में सिंहासन पर विराजमान है। और उस परमात्मा की शक्ति, पावर ऑफ गॉड, उस परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है। वो परमात्मा एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है। जैसे सूर्य एक देशीय है और उसकी जो शक्ति है वो निराकार रूप में प्रत्येक को प्रभावित कर रही है। उष्णता उसकी शक्ति है। आप छाया में बैठे होते हो तो भी उसकी उष्णता आपको महसूस हो रही होती है। इसी प्रकार परमात्मा की जो शक्ति है प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। परमात्मा एक स्थान पर है, नर आकार है और वहां से गति करके यहां आता है। वो उद्देश्य क्या रखता आने का, पर वेदों में भी आपको बहुत बार प्रमाणित किया है और आगे भी बताएंगे कि वो परमात्मा यथार्थ भक्ति मार्ग बताने के लिए ही यहां आता है। हमें यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो मोक्ष मार्ग है वो। मोक्ष माने यहां इस बंधन से छूट जावा जो कर्म बंधन से हम बंधे हुए हैं, और कर्मों के बंधन से छुड़वाने वाले को बंदी छोड़ कहते हैं। और कर्म के बंधन को केवल वो बंदी छोड़ परमेश्वर सत्य पुरुष कबीर साहब ही छुड़वा सकते हैं। मासा घटे न तिल बधे विधना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। अब जब परमात्मा यहां आते हैं हम उस परमात्मा को पहचानते नहीं। क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि हमने डेफिनेशन ऑफ गॉड व रॉन्ग सुन रखी होती है। परमात्मा की जो परिभाषा है वो हमने गलत सुन रखी होती है, जिस कारण से हम परमात्मा का कुछ और ही दृष्टिकोण से विवेचन करते रहते हैं और वही धारणा हमारे हृदय में समाई रहती है। इसलिए वो परमात्मा यहां परमात्मा कम और एक मानव की तरह अधिक लीला करता है ताकि वो हम उसके निकट रहकर कुछ उनके ज्ञान को फॉलो कर सके। तो इसलिए वो परमात्मा ने स्वयं आकर के यहां पर ज्ञान देते हैं वो। तो वो परमात्मा ऊपर रहते हैं, वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको फिर अपने सतलोक ले जाकर वापस छोड़ते हैं, अपना गवाह बनाकर छोड़ जाते हैं।
अब उन गवाहों ने, उन जो साक्षी बने परमात्मा के, जिनको भगवान मिले, उन्होंने और सच में हमारे पवित्र सदग्रंथों ने, दोनों ने रिल मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा कैसा है, कहां रहता है, उसका नाम क्या है, उसके पाने की विधि क्या है, वो मेथड कौन सा है जिससे हम परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। और जो सदग्रंथों में और जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों के अनुभव की जो उनकी अपनी अमर वाणी है, एफिडेविट है, वो दोनों मेल खा जाते, फिर संशय नहीं रहेगा आपको, फिर संशय नहीं रहेगा कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है, वो फिर स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए उस परमात्मा ने बताया है, वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं और वो स्वयं ही आकर अपना ज्ञान कराते हैं। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 1 से 7 में ये सारी सृष्टि रचना कोड वर्डों में दे रखी है कि वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, और वो सभी ब्रह्म का भी, परब्रह्म का भी, और सभी ब्रह्मांडों का रचनहार है। और वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। अन्य तो अटकलबाजी लगाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने देवी पुराण में अटकलबाजी लगा रखी है। ऐसा सुना जाता है, ज्ञान और अज्ञान के आधार से मैं बता रहा हूं। तो जहां ज्ञान है फिर वो ज्ञान कहां रहा? अब थोड़े से हलवे में थोड़ा सा रेत भी डाल दे तो वो स्वाद ही सारा करकरा हो गया। इस प्रकार वो परमात्मा स्वयं आते हैं और क्या बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते हैं मैं चारों युगों में आया और चारों युगों में अच्छी आत्माओं को मिला जो संत कहलाए, और हमने आवाज लगा लगा कर कूक कहा हम हेल रे। कूक माने ऊंचे स्वर तक गरज गरज के आवाज लगा लगा के बताया कि ये साधना तुम कर रहे हो गलत है, ये पूजा गलत है, ये साधना करो। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले डड़े ढो रहे हैं, ये जग चुगता ढेल रे। हीरे मोती समझकर कंकर इकट्ठे किए बैठे हो आप, और हम हीरे और मोती इनकी वर्षा कर रहे हैं, शास्त्र अनुकूल साधना और मंत्रों की, जिससे आपको मोक्ष रूपी हीरे प्राप्त होंगे, आपका जीव सुखी होगा। हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, पर भी लेन जाते है दुनिया। हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना, और वहां पर भी लेने जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो केदारनाथ के ऊपर कल से कितना भयंकर फ्लड आकर के बदल फट गया, वहां तहस नहस हो गई, बहुत से नुकसान हुए, बहुत से श्रद्धालु मारे गए। यदि अमरनाथ के ऊपर जाते हैं, शायद ही कोई ऐसा वर्ष गया होगा जिसमें 100, 200, 1000, 15 से ना मरे हों दर्शक श्रद्धालु। तो पुण्यात्माओं, आत्मा भगवान बिना रह नहीं सकती, इसका स्वभाव है। इसको आवश्यकता उस भगवान की, जिस दिन से ये उससे बिछुड़ी है उसी दिन से उसको वो सुख नहीं प्राप्त हो रहा जिसको ये छोड़कर आ चुकी है। तो यहां परमात्मा कहते हैं हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, और वहां धक्के खान जात है दुनिया, पर भी लेने जाती जोड़ तालाब में नहाने के लिए। है कहीं गीता और वेदों में प्रमाणिक की साधना से मोक्ष होगा? तो ये कहां से ग्रहण किया? ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। इन लोक वेद बना रखा है इन अज्ञानी संतों, ऋषियों और आचार्यों ने। अब परमात्मा क्या बताते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलियुग नाम कबीर दराया। चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। पुण्यात्माओं,
किसी भी महापुरुष का इतिहास आपको नहीं मिलेगा जो चारों युग के अंदर आए हों, और चारों युग से आगे की भी जो जिन्होंने जानकारी दी हो और सृष्टि की रचना की जानकारी जिन्होंने दी हो, तो वो परमात्मा है जिसने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताया। क्या बताया है? परमात्मा इस वर्तमान के चल रहे चतुर्युगी में सबसे पहले सतयुग के अंदर सत सुकृत नाम से यहां प्रकट हुए थे, और ये लीला ऐसी ही करते हैं। परमात्मा वो परम अक्षर ब्रह्म, इनफैक्ट वास्तव में यदि कोई भगवान है, परमात्मा है, तो एक ही है। परमात्मा एक है, प्रभु अनेक हैं। पुणात्मा, धीरे धीरे आप बच्चे हो, इस अध्यात्म मार्ग की जब आप पीएचडी कर लोगे तब इन कोड वर्डों को समझोगे। अभी तो हम सभी को ही भगवान कह देते हैं, सभी को परमात्मा कहते हैं। फिर आपको लास्ट में एक ही परमात्मा नजर आएगा, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है जिसके लोक में हम रह रहे हैं, ये काल है, ये 21 ब्रह्मांड का पुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, केवल 21 ब्रह्मांड का। और एक ब्रह्मांड के अंदर ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, धर्मराय का लोक, निरंजन का लोक और आगे दुर्गा का लोक, ये सारे मिलाकर एक ब्रह्मांड कहलाता है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है, उनका प्रभु है, उनका स्वामी है ये ब्रह्म, लेकिन ये परमात्मा नहीं है, ये काल है। और 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है जो परब्रह्म, जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, तो वो भी स्वामी है 7 संग ब्रह्मांड का, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा वो होता है जो श्रेष्ठ आत्मा हो। श्रेष्ठ आत्मा वो होता है जो किसी को दुख ना दे, सुख के अतिरिक्त उसके कोई विधान ना हो। तो वो परमात्मा सत्य पुरुष है जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी भी है और परमात्मा भी है। वो सत्य पुरुष है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष को हम काल कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म भी कहते हैं, और अक्षर पुरुष को अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं और परब्रह्म भी कहते हैं संत भाषा में। और तीसरा जो परमात्मा, उसे परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, उसे परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं, और उसको परमेश्वर भी कहते हैं, सत्य पुरुष। सत्य माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, परमात्मा। तो ये जो तीसरे नंबर का परमात्मा है, इसके विषय में गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि तत्ब्रह्म को जानकर और सारे अध्यात्म से परिचित और सभी कर्मों से परिचित केवल साधक जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, संसार की किसी वस्तु को वो नहीं चाहता। तो वो ऐसा वो तत्ब्रह्म है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में पूछा है, किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, वो कौन है वो तत्ब्रह्म। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सबसे श्रेष्ठ। परम माने श्रेष्ठ, अक्षर माने अविनाशी और ब्रह्म माने परमात्मा। अब जैसे अक्षर पुरुष को भी अक्षर पुरुष कहा है, परब्रह्म को भी अक्षर माने अविनाशी, लेकिन यहां परम अक्षर पुरुष कहा है कि वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा वो है, श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। अब जैसे एक स्टील भी धातु है, काफी लंबे समय तक रह जाती है। एक मिट्टी की धातु का बना हो, जैसे एक मिट्टी से बना हो, एक स्टील से बना हो, तो उस मिट्टी वाले की तुलना में वो स्टील वाला स्थायी ज्यादा है, लेकिन उसका नाश होगा एक दिन, उसको जंग लगेगा। और वास्तव में सोना जो है उसको जंग नहीं लगता, तीसरा मटेरियल वो समझो। तो ऐसे वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 का ये निष्कर्ष है कि इस
पृथ्वी वाले लोक में, नाशवान लोकों में दो प्रभु प्रसिद्ध हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो पशु पक्षियों की भी नहीं मरती, वो तो अलग विषय है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ भगवान पुरुषोत्तम, वो तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और परमात्मा इति उदारते, जिसको परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा जो कभी दुख ना दे किसी को। और यह लोक तर्मावी से विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी है परमात्मा। तो ये परमात्मा परमेश्वर, ये जो तीसरे नंबर का भगवान है, ये है हमारा सबका जनक है, ये है वास्तव में परमात्मा। बाकी स्वामी है, प्रभु है। तो यहां थोड़ा सा आपको धीरे धीरे सारा ज्ञान कराएंगे। तो क्या बताया है कि चारों युग में ये परमात्मा आते हैं और ये लीला करते हैं। जैसे गीता, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 में कहा है कि वो परमात्मा सब पापों का नाश करने वाला परमात्मा हमारा 3 प्रकार की 3 सतिथि से हम सबका धारण पोषण करता है। वो 3 सतिथि कैसी है? एक सतिथि में परमात्मा सतलोक में रहता है, तेजो में शरीर है उस परमेश्वर का, मनुष्य दृश्य है, वो सिंहासन पर विराजमान है, एक बहुत बड़ा गुंबद स्तूप है, बहुत बड़ा, और वो बहुत सुंदर सफेद कलर का है, तेजो में है, उसके अंदर से भी नूर निकल रहा है। उसके बीच में सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है, एक राजा के समान बैठे हैं, उनके सिर पे मुकुट है और ऊपर छत्र है, और उनके ऊपर चंवर अपने आप भी होता है जब इच्छा होती है, और बाकी वो रखा भी रहता है। वो है परमात्मा की प्रथम सतिथि। फिर वो भगवान, वो ही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके अपने शरीर को सरल करके, क्योंकि वहां जो परमात्मा बैठे हैं परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म, उनके एक रोम में, एक रोमकूप कहो, एक रोम कहो, रोम तो कहते हैं बाल को, रोमकूप जहां बाल उगता है, उस परमात्मा के एक रोम में, एक रोमकूप में समझो इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वो भी फीकी पड़े। तो वो परमात्मा का ऐसा नूरी शरीर है, मनुष्य सदृश्य है, सिर पर मुकुट है, और वहां जाकर हंस सभी उस परमात्मा पर चंवर करते हैं, अपने मालिक पर। जो यहां से निकल कर जाता है सीधा भगवान के पास जाता है, चरणों में प्रणाम करते हैं, वो परमात्मा सीने से लगाते हैं प्रत्येक को, और फिर वहां चंवर करते हैं आदर से। फिर उसको कहता बेटा आराम से रहो, ये तुम्हारे बने बनाए महल वहां खाली पड़े थे, विश्राम करो, गलती बनी तुम्हारे से, कोई ना लौट आए। अब भी कहते सुबह का भूला शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहलाता, और हम युगों से भूले पड़े यहां पर। तो वहां ये प्रथम स्थिति है। फिर परमात्मा अपने शरीर को हल्का रूप बना करके दूसरी स्थिति में, वो दूसरी स्थिति में क्या करते हैं, एक शिशु रूप धारण करते हैं, और प्रत्येक युग के अंदर प्रारंभ में एक सरोवर के अंदर कमल के फूल पर आकर नवजात शिशु का रूप धारण करके वो विराजमान हो जाते हैं। वो किसी मां से जन्म नहीं लेते, और परमात्मा की सारी व्यवस्था होती है, तो वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे बच्चे की तरह परमात्मा अपनी लीला करते हैं, छोटी सी उम्र में ही 4-5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ाने लग जाते हैं, और धीरे धीरे बड़े होते हैं और एक नेक नागरिक की भूमिका करते हैं। हाथ से काम करके कम से कम संग्रह करते हैं,
झोपड़ी में रहते। जैसे पहले तो वैसे तकरीबन ये महल वगैरह बहुत कम थे, झोपड़ी ही डाला करते थे सभी। तो वो परमात्मा एक ऐसी लीला करते हैं कि भक्त को अधिक संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। भक्त वही होता है जो उस लोक की परंपराओं से हटकर आध्यात्मिक परंपराओं के आधार से अपना जीवन निर्वाह करे, उसके आधार से चले, वो भक्त कहलाता है। अन्यथा जैसे भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति, कोई मार्ग पर चल रहा है, सफर यात्रा कर रहा है, तो वो कम से कम ही भार लेकर चल सकता है। और ये आपको खूब मालूम है, जो पहले यात्रा करते थे, पैदल जाते थे, तो एक थैला डालते थे काख में, उसमें एक चद्दर और एक धोती कुर्ता, नथिंग एल्स। तो कहने का भाव ये है, हमने जाना सतलोक में और हम यहां वजन रख लिया ज्यादा, या कोठी मेरी है, ये कार मेरी है, 5 प्लाट ले लिए हैं और इतने एकड़ जमीन बना ली, राजा बन गया, ये राज मेरा है। इस सब को सिर पे रखे हुए एक कदम भी नहीं चल पा रहा, तो फिर हमें ज्ञान होगा कि हमने इतना वजन नहीं उठाना चाहिए जो हमारे सफर को बाधा करे। इसलिए कम से कम संग्रह करो। और ये परंपराएं जो हमने बना रखी हैं, ये ही हमारा दुख का मूल है, जड़ है ये दुख की। ब्याह शादी में लोग दिखावा ड्रामा करना, नाचना गाना, डीजे बजाना, कोई बात है ये? हमने बहुत से देखा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का विवाह है, धरती तोल रखी, अगले दिन वो दूल्हा ही मर जाता है दुर्घटना के अंदर। अब टक्कर मार कर रो रहे हो, अब बजाओ डीजे। कैसे गंदे लोक में। और हम ये ऐसी परंपरा बनाकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। दहेज लेते हैं, लोग दिखावा देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए हम, क्योंकि सारा जीवन कमाते रहते हैं, फिर उठाकर ब्याह और कोठी पर लगा देते। तो हमने सिंपल मकान जो भगवान अलाउड करे उतना ही बनाओ। चाहे अपनी झोंपड़ी डाल लो, दया करता है भगवान तो मकान बना लो, आपकी व्यवस्था है तो। एक झोंपड़ी भी अच्छे ढंग की बनाई हुई उतना ही काम करेगी जो आपके महल करेंगे। और आजकल के पक्के मकानों से झोंपड़ी जो डाली जाती थी वो गर्मी सर्दी दोनों से प्रोटेक्ट करना करती थी। आप एसी भी ना काम करें तो वो कराया करती थी। तो जैसा भी है, देश काल परिस्थिति जो बदल गई है, तो हम कैसे भी मकान बना कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भूल ना पड़े और इन परंपराओं को कम करें हम। ताकि जैसे कि आज के हमारी रिवाज बन गई है, बेटी को हमने दुश्मन बना लिया गलत परंपराएं करके। क्योंकि लड़की जन्म होते ही हम ये मान लेते हैं ये बाहर बन गई, क्योंकि इसका विवाह करना 2-4 लाख रुपया लगाने पड़ेंगे तब कोई ग्रहण करेगा। फिर उसको बच्चा होगा, कदे पी लिया, कदे छूट सक, कदे फलाना, फिर भात हो गया। ये क्या आवश्यकता है इन चीजों की? ये अपने ये मैन मेड है, गॉड मेड नहीं है। और हमने इनको खत्म करना पड़ेगा। तो बेटी देखना, सब चाह करेंगे बेटी हो, क्योंकि वजन ही नहीं रहेगा हमारे ऊपर। तो और बेटी बिना फिर बेटे के गाड़ोगे, बेटी ना हुई तो फिर ब्याह कितना होगा, अगला बेटी ना होगी तो किसे कहे। तो हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। हम भगवान से दूर होकर समाज में ही रंग गए और उसी दृष्टिकोण से सोचने लग गए। तो इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, तब हम भक्ति कर सकते हैं। हम सतलोक चलना है तो इन मर्यादाओं का अपना पालन करना पड़ेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी वाला ही काम करे। और फिर वो अगर वो बच्चों में गधों पर बैठकर घूमता है गांव में जाकर, तो विद्यार्थी नहीं है और स्कूल आता नहीं है। इस प्रकार आप जी ने ये अन्य परंपराएं त्यागनी होंगी। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा स्वयं आते हैं, एक लीला करके दिखाते हैं कि भक्त को केवल इतना ही पर्याप्त है, इससे अधिक नहीं। कबीर साहब कहते हैं, कहा चनावे मेड़िया ये लंबी बीत उसार, घर तो 3.5 हाथ भाई गणात पौड़े 4। क्या प्रसन्न हो रहा, लंबी लंबी द्वार खींच कर लंबी लंबी मेड़िया बनाता है, बड़े दीवाने बनाकर ऊंची ऊंची कोठियां गाड़ रहा है, महल हवेली बना रहा है।
परमात्मा कहते हैं करता 3.5 हाथ गणाते 3.25, 3.5 होठ हाथ कहते हैं 3.5 हाथ को। ये जो हाथ है यहां से लेकर यहां तक कौनी तक, ये एक हाथ कहलाता है। और प्रत्येक स्त्री या पुरुष का अपना शरीर 3.5 हाथ का होता है। ये 3 तो पूरे और आधा इतना होता है। परमात्मा कहते हैं आप चाहे 4 मंजिल की कोठी बना रखिए और 20-20 कमरे कक्ष, एक चारपाई पे इतने स्थान पर सोओगे आप, किसी कोने में कहीं डाल देना, तो बाकी बकवाद किस लिए कर रखी है? तो परमात्मा कहते हैं गढ़ता 3.5 हाथ और गणा तो 3.25 है। कहने का भाव ये नहीं है कि तुम आपके 3.5 हाथ होना लो, यानी आवश्यकता से अधिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो हमारी मूर्खता होगी। आवश्यकता अनुसार मकान बनाओ, 2 कमरे हैं, 3 चाहिए, 4 चाहिए, अपने परिवार अनुसार, या एक में ही काम चलता है तो क्यों डले डोए बेमतलब के। भक्ति उद्देश्य रखे और भक्ति में बाधा करे, उस वस्तु और उस रिवाज को तुरंत त्याग दे, परंपरा को। अब प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर आते हैं। तो वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते हैं, कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं। और कमल का फूल जल में होता है, जिस कारण से हमारे सदग्रंथों में उस परमात्मा को नारायण कहते हैं। नारायण का अर्थ है नार माने जल, आयन माने उस पर आकर विराजमान होने वाला नारायण। हम श्री विष्णु जी को नारायण मानते हैं, ये भी नारायण हैं, जितने सतर के ये नारायण हैं। ये भी शेषनाग पर लेट के तो नारायण हो गए। हम शंकर भगवान को भी नारायण मानते हैं, वो भी भगवान है, लेकिन वास्तव में नारायण जो है ये परमात्मा है, जिसके लिए वेद और ग्रंथ हमारे नारायण बोलते हैं। तो वहां से ये निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। तो सतयुग में परमात्मा जब आए, एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण थे और दीपिका नाम की उनकी धर्मपत्नी थी। वो ससुराल से आ रहा था अपनी पत्नी को लेकर के। तो परमात्मा तालाब के ऊपर विराजमान थे, तो तालाब के अंदर कमल के फूल पर शिशु रूप धारण किए लेटे हुए थे। उनकी दृष्टि पड़ गई, उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले आए। तो वहां उनकी परवरिश हुई, की लीला हुई, धीरे धीरे बड़े हुए। बहुत सा मनु जैसे विद्वान जो पाक रहे थे वेदों के, उनके छक्के छुड़ा दिए जाता ने, लेकिन उसको वामदेव कहने लगे। वामदेव माने उल्टा ज्ञान देने वाला। उल्टा वाम माने उल्टा, जैसे दाना आती बामा बामा वाम। इस तरह उनको ना सुन करके अपनी प्रभुता छूटी नहीं, ज्ञान भगवान का ग्रहण ना सुन किया उन ऋषियों ने, ना हमें करने दिया। फिर अगले जन्म में परमात्मा की दया हुई, वही आत्माएं जो विद्याधर और दीपिका वाली आत्माएं त्रेता के अंदर एक वेदविद ब्राह्मण नाम का ब्राह्मण हुआ और सूर्या नाम की उसकी पत्नी का संयोग हुआ। वो वही आत्मा थी जो सतयुग में थी। और इसी प्रकार परमात्मा उनको त्रेता में भी ऐसे ही कमल के फूल पर मिले। मुझे क्षमा कीजिए, मैं 15-20 दिन की कह के गया था, महीना लग गया, महाराज मुझे माफ करना। अब वो महात्मा उसके मुंह तरफ देखा, भगत उसके मुख की तरफ देख रहा है। बात क्या बोल रहे हो आप क्या कह रहे हो? ये पोटली कहां से ले आए, ये सामान कहां से लाए हो, ये क्या? उसने बताया जी मैं घर से आया हूं अपने वहां से। अब वो समझ में पा रहा, काफी देर में समझ में आई उस वृद्ध का। अरे तू अपने घर से आया है? कि हाँ जी मैं तो आज आया हूं, उस दिन का गया हुआ। उसका तो रोम रोम खड़ा हो गया, रोआ बुरी तरह। ए भगवान, इस पापी नाप से आपसे मैं टट्टी तक उठवाई, उस नीच का कहां उद्धार होगा? तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं तुम अब जो तुम्हारा सच्चा साथी है, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविण, तुमेव सर्व मम देव देव, उसको भूल के हम इन अन्य पर आश्रय रख लेते हैं, इसलिए हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि त्रिलोचन के भय भरतिया माने नौकरे, ऐसी भक्ति कमावे, ऐसी भक्ति करे, भगवान साथ रहेगा आपके। तो इस प्रकार
अब जैसे जिन बहन भाइयों का, विशेषकर इंसान तो थोड़ा बहुत सोच समझ भी लेता है, लेकिन बहनों का दिल नहीं डटता जिनका संतान नहीं होती, क्योंकि उसको समाज नहीं जीने देता। घर जाते हैं, घर वाले कुछ दिन चुप रहते हैं तो कोई पड़ोसी आ जाएगा, आओगा कोई काम और पूछेगा नो बहू का कि मैं होया नहीं बालक बोलक। अब वह के कहेगी सासू अक ना कुछ ना होया, कई साल हो गए ब्याह ने, एक जातक तो चाहिए था बता, और देख लो कोई दूसरा ब्याह करवा लो। अब उस बेटी के और समस्या पैदा कर दी कि एक और ये भी ब्याह करवाएंगे, यानी उस कोई और आकर के रिश्तेदार आकर कहेगा। कहने का भाव ये है कि जब तक ज्ञान नहीं प्राणी को तो जीना हराम कर देते हैं। आदमी तो बाहर रहता है, कभी कभी सुनता है ये बातें, टाल जाता है, मन समझा लेता है, लेकिन उस बहन के बस की बात नहीं। अंत में वह इतनी दुखी हो जाती है, और यदि संतान तो भगवान ने देनी है, रो ले चाहे पीट ले, और नहीं भाग में है तो कति नहीं मिला चाहे 6 ब्याह करवा ले। एक संतान की भी देखे हमारे, हम लड़के को मैं तो ज्यादा देते। दास जूनियर इंजीनियर था, सेवा करता था जो नौकरी इसमें हरियाणा गवर्नमेंट की जूनियर इंजीनियर की। तो उस समय एक कॉन्ट्रैक्टर था ठेकेदार, वो उस समय लगभग 55 वर्ष की आयु थी उस आदमी की, 55 से भी ऊपर होगा, और उसके 4 लड़कियां थी, लड़का कोई नहीं था, और चारों लड़कियों का विवाह कर रखा, पोते पोतियां ला, दोते दोतियां ला हो रहा, पुत्र नहीं। तो उसकी पत्नी को किसी ने कह दिया कि तू अपनी बहन का ब्याह करवा दे, इसका पुत्र हो जाएगा। उसने अपनी छोटी बहन से उसका विवाह करवा दिया। उसके कट्ठिए 2 छोरी हुई, 2 लड़की हुई कट्ठिए जुड़वा। वो खुद बताओ था ने बोला जी भाग बिना ना मिला कदी, मैंने तो उसका जब ऑपरेशन करवा दिया, फैमिली प्लानिंग का पीछा छुटवा हो रहा ब्याह, तो भाग में है नहीं तो क्यों पंगे में पांच दे भाई, अब मतलब दुखी करो। ओ यहां पर जो काम करने का उसको भूल गए। और यदि वो बहन जिसके संतान नहीं हो रही है तो वो अनंत समय में इसी तमन्ना में मर जाती है तरफ के अंदर। और इस काल का इतना गंदा विधान है, अगले जन्म में उसको कुतिया बनाता है। अगले तो संतान ना हुई इसलिए तड़फती हुई मरी है, अब इकट्ठिए 8 पैदा कर ले और पेटा भर ले अपना मां बनकर। अगले जन्म में सूरी बना देगा, अगले 12 इकट्ठे पैदा कर ले टिंडे। तो पुण्यात्माओं इस ज्ञान को आधार बना के जीवो तब जिया जाएगा इस गंदे लोक में। तो परमात्मा का कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने उस विद्याधर और दीपिका को संतान नहीं दी, स्वयं आगे वो हमें लादना नहीं चाहते, हमारा वजन कम करना चाहते, और हम आदत बन गई है और हम लद कर ही ठीक चलते हैं। जैसे गधा खाली छोड़ दे कूदता चलेगा, और उस पर डायमंड का बोरा धर दे कति सेट होकर चलेगा सीधा। तो हमारी आदत बन गई, हमारे ऊपर ना इतने चारों तरफ से वजन होले, हम सेट नहीं हो सकते। लेकिन जब ज्ञान हमें हो जाएगा फिर हमको लादो चाहे मत लादो, हम सीधा चलेंगे, हम हंस हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो परमात्मा हमें बताना चाहते हैं, और यदि आपको संतान है, आपका संस्कार है, आपका कोई कर्जा है लेना देना, जैसे एक समय ये सुखदेव ऋषि थे, अब परमात्मा अपने सूक्ष्म वेद में हमें ज्ञान देते हैं। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। सुखदेव ऋषि हुए हैं, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाता हुआ गधे की योनि भी उसने भोगा। और गधा जो है, कुम्हार विशेषकर प्रयोग करते हैं गधों को, और पहले पुजावा लगाया करते जिसको किलन बोलते थे, पुजावे में ईंटें पकाया करते थे। तो गधा वहां ईंटों को नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता और पुजावे के ऊपर 30-20 फुट ऊंचा हो जाता था, राख वहीं रख देते थे उपलों की,
उसके ऊपर ही लगा लेते थे कुम्हार, उस राख को इधर उधर नहीं ले जाते थे। तो 30-40 फुट ऊपर ले जाता, वहां से पक्की तुरंत लाद देते, उसके बोरे पर नीचे छोड़कर जाता, कमर टूट जाती और फिर आहार करने के लिए जंगल में जाता है वो गधा। तो परमात्मा भुगती बना पजावे खर, खर माने गधा, बना पजावे खर वो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। तेरी क्या औकात है भले आदमी, तू वो साधना पकड़, वो पेंडा माने मार्ग, वो साधना कर जिससे तेरा यु जन्म और मरण 84 लाख योनियों का झंझट छूट जाए। जब सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ, ये 12 वर्ष मां के गर्भ में रहे, और मां के गर्भ में 3 महीने के बाद बच्चे को, वैसे तो 2 महीने के बाद बच्चा गर्भ में बॉडी में प्रवेश होता है, उस 3 महीना का होने के बाद उसको अपनी सारी जानकारी चेतना होती है। मैं कौन था, कहाँ था, क्या क्या दुख मैंने भोगे, अब मेरा उद्देश्य क्या है, कितने अच्छे संस्कारों से मुझे मनुष्य जीवन मिला है। तो उस समय वो यही सोचता है किसी प्रकार एक बार मैं इस गर्भ से बाहर जाऊं, और जो ही समझने योग्य होऊंगा भगवान की भक्ति करूंगा, परम संत की खोज करूंगा और सत भक्ति किया करूंगा। यहाँ का कोई संसार का सुख में संग्रह नहीं करूंगा, सुख संपत्ति। लेकिन बाहर आते ही ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का जो प्रभाव है, ये इसको अचेत कर देता है। कोई चेतना पूर्व जन्म की नहीं रहती, एक आध को रह जाती है, वो थोड़ी बहुत अधूरी सुधूरी सी होती है। तो क्या हुआ, सुखदेव ऋषि जब मां की गर्भ से बाहर आए, 12 वर्ष की आयु, 12 वर्ष की अंदर ही हो गए थे, लेकिन मां के गर्भ से बाहर निकलते ही वो 12 वर्ष की आयु एकदम ग्रहण कर गए। इतना शरीर बॉडी बन गया उसको, अंदर इतना नहीं था, बाहर आते ही एकदम उस सत्र का हो गया। तो व्यास जी उसके पिता थे। व्यास जी ने इंतजार किया था कि पुत्र होगा, क्योंकि वो ऋषि थे, उनको मालूम था कि गर्भ में पुत्र है, आशा लगा रखी थी। तो उठकर चल पड़ा सुखदेव ऋषि, माता पिता की ओर देखा भी नहीं। तो व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव, बेटा सुखदेव, मुझे अरे तेरे दर्शन तो कर लो, तेरी शकल तो देख लो, मैंने 12 वर्ष इंतजार किया तेरा। तो वो पीछे नहीं मुड़कर देखता है और चलते चलते कहता है कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता बने हो और ना जाने कितनी बार मैं तेरा पिता बना हूं, ये तो बुरा झंझट है। अब के मैं अपना पीछा छुटवाऊंगा, मुश्किल से मानव शरीर प्राप्त हुआ है। तो वहां सुखदेव ऋषि ने कहा कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। एक लेवा एक देवा दूतम, आपका कोई लेन देन उलझा हुआ एक दूसरे के साथ। तो एक लेने वाला है, एक देने वाला है। जैसे आप देखते हो, पिता सारी उम्र कमाता है, खूब मेहनत करता है, पैसे इकट्ठे करता है, पुत्र ऐसा निकम्मा पैदा हो जाता है, वो उस पैसे को खर्च करता है, शराब पीता है, काम का हाथ नहीं लगाता। पिताजी काम की कार्य के लिए कहता है तो नाराज हो जाता है, लड़ने को दौड़ता है। तो वो क्या है कि उस पिता ने कभी उस पुत्र का कोई कर्ज लेकर दिया नहीं, उसका कोई पैसा मार रखा उसने, वो लेगा, अपना पूरा करेगा। और कई ऐसे देखे जैसे लड़की का विवाह कर दिया, खूब शान शौकत, पैसे खूब दान कर दिए, करते ही हैं जैसे करते रहे हैं, और फिर 6 महीने के बाद पुत्री की मृत्यु होगी। तो वो दामाद बनकर आया था, वो पिछले जन्म का मांगा था, उसके उधार थी, वो देना पड़ा उसने। तो पुण्यात्माओं, यहां इस बात को आप पक्की समझ लेना, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है और कोई स्वार्थवश कोई कथा सुनाई नहीं जा रही है। ये परमार्थ है और यथार्थ ज्ञान है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। इस पर 100% विश्वास करना। और जो भी आपका लेन देन है, कर्ज है, अब जैसे हम अपने सतर्फ से किसी का कर्ज उतारने की चेष्टा करते हैं तो वो अपने हिसाब से उतरे तो उतरे, ना भी उतरे। और जब हम समर्थ की शरण, कोई सेठ की शरण ले लें और उसको हम अपना दुखड़ा रोते हैं, तो वो उसको कहता भी ठीक है, यहाँ मजदूरी कर मेरा,
और जिसका कर्जा तू दे दे, ले पैसे दे। जहां 20 का कर्जा था उसे एक ने तार दिया और उसे एक का रह गया, और वहां तनख्वाह भी अधिक दे रहा है, तो जल्दी मेरे से भी क्लियर हो जाएगा। तो हम इस परमपिता की शरण माने के बाद आपका लेन देन जो भी है वो आपका शीघ्र सुलट जाएगा। और जैसे कई बार अब जैसे आजकल पॉलिसी चल रही है, बहुत से राज्यों में सब्सिडी दे देते हैं 80%, 40-60%। जैसे लोन आपका कर्जा है 1 लाख रुपया, 60,000 माफ कर दिए, 40 रह गया। और कुछ ऐसे भी अच्छे राजा होते हैं जो अपनी प्रजा का कर्जा ही माफ कर देते हैं कि आगे तुम ठीक चलियो और पिछला कर्जा माफ, तो हो गया ऋण मुक्त। तो इसी प्रकार ये समर्थ परमात्मा कबीर जी आपके पिछले जो लेन देन सबको माफ कर देगा। और आपके जो पुत्र पुत्री आए हैं, पिता बनकर आए हैं, पत्नी बनकर आए हैं, बेटा बेटी बनकर आए हैं, उनके संस्कारों के जो कर्जे हैं वो मालिक माफ करके कैंसिल कर देगा, और उनको भी धनी करेगा भक्ति का, उनका भी पूरा अकाउंट कर देगा और आपको बहुत आसानी से छोड़ जा देगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। तो कहने का भाव ये है कि जो प्रसंग चल रहा था उसको क्लियर करने के लिए आगे तभी हम चल सकेंगे, और आपको इस मार्ग पर तभी रोक सकेंगे जब आपके सारे संशय दूर होंगे। तो इससे लगभग आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि संतान है कोई बुरा नहीं, वो तो आपका संस्कार उलझा हुआ है, आप ना चाहोगे तो भी होगी होता है, और जिनका संस्कार नहीं है वो चाहेंगे तो भी नहीं होगी। तो हमारा चाहा ना तो होता है और ना ही हमारा किया होता है। यह भी भूल हमारे अभी तक लगी हुई थी कि मैंने मेहनत की तो कोठी बना दी। मेहनत तो मजदूर आपसे घनी करता है। जो एक सेठ है वो तो सारा दिन एक बैठा रहे दुकान पर, मजदूर सारा दिन मेहनत करता है और उसको 100 रुपये मुश्किल से मिलते हैं, 200 रुपये, और वो मनमाना 5,000 का 10,000 का रोजाना अकाउंट करता है। तो मेहनत भी चाहिए, लेकिन केवल मेहनत से बात नहीं बनेगी। परमात्मा साथ होगा तो मेहनत सफल होगी, थोड़े में घना लाभ होगा। जैसे आपको बताया है कि जैसे एक तो हाथ से आटा पीसते हैं चक्की से, और फिर पावर का कनेक्शन हो जा, वह चक्की लगा ली पावर वाली, ना तो हाथ लाना, एक बटन दबाना, कट्टा कट मिनटा पीस करे, तो वो पावर से जो काम होगा वो हाथ से मैनुअली थोड़ा होगा। इसलिए जब परमात्मा की पावर का कनेक्शन आपको मिल जाएगा तो आपके जो आम संस्कार हैं वो भी बहुत अच्छी तरह परमात्मा हल्के करके उनको आप ही वहन करेगा। परमात्मा की पावर से सब ठीक हो जाएंगे। हम इन नकली जितने भी डुप्लीकेट पावर हाउस थे वो ऊपर से तक खूबसूरत ऐसा ही पूरा सारा कुछ सिस्टम दिखा था, लेकिन पीछे उनका कनेक्शन था नहीं। इसलिए जो उनसे पावर, उन नकली डुप्लीकेट पावर हाउसों से जिन्होंने लाइट ले रखी थी, कनेक्शन ले रखे थे, उनके घर पर पावर काम करे नहीं थी। तो ये जितने भी नकली पंथ हैं, संत हैं, ये सभी डुप्लीकेट हैं, इनके पास पीछे कनेक्शन नहीं है। उदाहरण के तौर पर जैसे ये राधा स्वामी पंथ आगरा से चला है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? सुनील दास है, दास का नाम। सुनील दास जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से रहने वाले हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 6/7/2013 में संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, भक्ति साधना तो वही करते थे जो परंपराएं के परिवार में चला करती, लेकिन उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिला सर। उसके बाद सर हमारे गांव में एक सत्संगी राधा स्वामी जी के भगत जी थे, तो उनके यहाँ सत्संग चल रहा था, तो हम अपने खेती के कार्य से उनके घर पर चले गए। तो वहां पर एक भजन उन्होंने गाया कि चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूं, और गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूं। तो हमने सोचा सर हमारे बारे में कोई कह रहा है कि भाई चेत, जब भाई तुम्हारे मैं भले की बोल रहा हूं, तो हमें वो ज्ञान बहुत अच्छा लगा सर। तो धीरे धीरे फिर हम वो राधा स्वामी बाग आगरा से
नाम दीक्षा ले ली सर हमने। उन्होंने ध्वन्यात्मक नाम दिया कि ध्वन्यात्मक नाम जो कान बंद करके और उसकी धुन सुनो, सतलोक में परमात्मा की अखंड धुन चल रही है, घंटे शंख की धुन बज रही है। तो हम उसी में लग गए सर। तो वो भक्ति हमने थोड़े दिन की, तो हम थोड़े दिन तक हमें अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम भक्ति करने लगे ज्यादा, तो हमें कुछ मतलब उसमें आनंद नहीं आ रहा है। मतलब साधना करते करते हम थोड़े डिस्टर्ब होने लग गए। राधा स्वामी में ज्ञान ये भी हमने सुना है कि वक्त के गुरु से ही हमारा मोक्ष होगा, क्योंकि वक्त गुरु की बड़ी महिमा गाई गई है कि वक्त के गुरु से ही हमें मोक्ष मिलेगा। तो वक्त के गुरु की खोज फिर हम अब कहाँ करें, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा पंथ राधा स्वामी पंथ है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है और लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। तो कुछ राधा स्वामी पंथ के जो हमारे पुराने साथी थे, उनसे हमने पूछा कि भाई हमें तो बहुत तकलीफ होती है यार, हम भक्ति भी करते हैं फिर भी मन नहीं लगता। तो बोले भाई गुरु जी से ऐसे ही परमात्मा से बर्दाश्त की ताकत मांगो तो कर्म कटेंगे। फिर थोड़े दिन बाद ऐसा लगा कि यार ये क्या है भाई, धीरे धीरे मतलब हम नास्तिकता की तरफ चले गए। सर आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर आप राधा स्वामी पंथ में गए, वहां आपने 7 साल तक भक्ति की, लेकिन वहां पर भी आपको कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर आप नास्तिकता की ओर चले गए। आपने वहां पर सुना था कि भक्त गुरु से मोक्ष होगा, भक्त गुरु से पाप कटेंगे। तो क्या आपको भक्त गुरु मिला? संत रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब के अवतार संत रामपाल जी महाराज वक्त के संत सदगुरु और पूर्ण गुरु हैं, कि उनके सारे प्रमाण हैं। सब राधा स्वामी पंथ का तो कोई इतिहास में नाम ही नहीं इनका, तो ये तो अभी 200 साल से चला हुआ पंथ है। और जो शिवदयाल जी महाराज है, इनके तो कोई गुरु नहीं है और ये खुद हुक्का पीते हैं। तो कहीं से भी देखो, जैसे हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, वेद है, जो भी महापुरुषों की जिन्होंने सतलोक पहुंचे हैं, जिनका मोक्ष है, उनके इतिहास में कई राधा स्वामी का वर्णन नहीं है। अब राधा स्वामी पंथ में तो सब जगह से वाणियां ले रखी उन्होंने, दादू साहब की ले ली, मलुकदास जी की ले ली, कबीर साहब जी की ले ली, नानक जी की वाणी ले ली। तो ये तो राधा स्वामी पंथ सर ये कोई मतलब ये मोक्ष का मार्ग वाला पंथ नहीं है, और ना ही ये जो नाम जाप करते हैं इस नाम से कोई मोक्ष नहीं होगा। राधा स्वामी पंथ में एक भगत जी थे, मतलब उनके शिष्य थे, वो बहुत भक्ति करते थे, 2-2, 3-3 घंटे भक्ति करते थे। उनका नाम लक्ष्मी नारायण दास है। उनके कोई रिश्तेदार थे, तो उन्होंने बताया यार भैया वो राधा स्वामी पंथ में वो अपने जो लक्ष्मी नारायण जी हैं उन्होंने और गुरु बदल लिए। तो हमने सोचा यार विश्व में सबसे बड़ा पंथ तो राधा स्वामी पंथ है, और वो भी स्वामी बाग आगरा से, क्योंकि सारे जितने पंथ निकले वो स्वामी बाग आगरा से ही निकले हैं। तो इन्होंने और ऐसा कौन सा गुरु बदल लिया कि ऐसे व्यक्ति के पास मैं जरूर जाऊंगा। तो सर हम वो हमारे जो भगत जी उनके पास गए, उनसे पूछा, तो परमात्मा की सिद्ध दया हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि वो भक्ति बोध और देखी, तो हमने हमारे जो कंसेप्ट थे वो क्लियर हो गए। फिर उन्होंने हमने उनको बोला कि भाई हमको भी नाम दीक्षा लेना है। बोले आप ये पुस्तक पढ़ो और साधना चैनल पे सत्संग सुनो। अब हमने सत्संग चालू किए, तो उसी दिन संत रामपाल जी महाराज जी ने वो शिवदयाल जी के बारे में जीवन चरित्र बताया उनका, कि शिवदयाल जी तो बुक्की में भूत बन के बैठे हुए हैं। तो हमारा तो दिमाग खराब होगा कि यार ये संत डायरेक्ट ऐसे बोल रहे हैं, तो इनके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, नहीं तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी बात बोलना कोई आम व्यक्ति नहीं बोल सकता, ये बहुत बड़े महापुरुष है। तो धीरे धीरे हम ऐसे उनके सत्संग सुनते रहे सर। तो 8 दिन लगभग हमने सत्संग सुने। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे उनको बोला कि भगत जी हमको बरवाला आश्रम ले चलो, हमको नाम दीक्षा लेनी है। तो फिर वो बोले चलो ठीक है भगत जी, हम नाम दीक्षा लेते हैं। तो ऐसे हमने 6/7/2013 को संत रामपाल जी महाराज की दया हुई हमारे ऊपर। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए, क्योंकि पहले आप बहुत ज्यादा दुखी थे? सर लाभ तो यही हुआ कि सर जो आत्मा को सबसे पहले तो यही चाहते कि मनुष्य जीवन मेरा सफल हो गया सर, क्योंकि मुझे पूर्ण परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी मिले हैं, भक्त गुरु, सच्चा संत मिले हैं, सच्चा ज्ञान मिला और सच्चे नाम मिले। तो सबसे बड़ा लाभ तो यही है सिर्फ मानव जीवन के लिए। हमें पहले साइनस की समस्या थी, तो उसके लिए हम बहुत सारे डॉक्टरों के पास हमने इलाज भी करवाया, फिर आखिर में उसका ऑपरेशन भी करवाया। साइनस की समस्या थी, नाक से पानी आता था और आंख से नाक से पानी आना। फिर दोबारा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोले, इंदौर में सरकारी अस्पताल में गए तो उन्होंने बोला सर आपका फिर से ऑपरेशन होगा, क्योंकि आपका ऑपरेशन ठीक नहीं है। तो मैंने बोला सर ऑपरेशन तो करवा लेंगे पर इससे फायदा होगा, अब दोबारा तो नहीं हो बीमारी? बोले नहीं सर इसकी गारंटी नहीं हम लेते।
तो मैंने बोला गारंटी नहीं लेते हो तो सर मुझे ऑपरेशन करवाने से क्या फायदा है, मैं नहीं ऑपरेशन कराऊंगा, मैं सही मर जाऊंगा तो अच्छा रहेगा सर। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से अब वो ठीक है और मुझे साइनस की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। और हमारा जो मेरा जो बेटा है वो सीएस की जो एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए इंदौर गया था, तो वहां पर एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गया। बोले पापा मैं फेल हो गया हूँ एक सब्जेक्ट में क्योंकि मेरे बहुत कम नंबर है। हमने बोला संत रामपाल जी महाराज जी चाहे जो कर सकते हैं तो आप परमात्मा पे विश्वास रखो, संत रामपाल जी महाराज जी पे विश्वास रखो और अपनी भक्ति करते रहो और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बताई गई सेवा साधना है वो करते रहो। तो सर 2 महीने तक हमारा बच्चा घर पे रिजल्ट जो आएगा उसका इंतजार करता रहा। फिर जब उसका रिजल्ट आया तो सर वो खंडवा जिले में फर्स्ट नंबर पास हुआ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से। और 2 दिन तक पेपर में इसकी फोटो आई तो हम भी हैरान हो गए कि ये बोल रहा था मैं फेल हो जाऊंगा और अब ये फर्स्ट नंबर पास हो रहा है। तो सर इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा सर हमारे साथ। और उसके बाद हमारी पत्नी है रेखा पटेल, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए हैं। तो एक बार क्या हुआ कि वो चाय बना रही थी, वो चाय गैस पे से चाय रख दी और अचानक दूसरे कार्य में वो चले गए सामान लेने, तो उसमें पता नहीं छिपकली कैसे गिर गई, उनको भी पता नहीं था ना, किसी को नहीं पता था। अब चाय उबाल हो गई पूरी और चाय उन्होंने पी ली, मैं थोड़ा बाहर चले गया था तो उन्होंने सोचा मैं इनको बाद में दे दूंगी, तो पहले उन्होंने चाय ले ली और चाय पूरी वो पी गए। फिर बाद में जब मैं उधर से बाहर से आया तो उन्होंने मेरे को चाय दी, तो जैसे चाय डाली तो उसमें इतनी बड़ी छिपकली भी गिर गई। तो हम हैरान रह गए उनके, यार छिपकली, तो मैंने तो चाय पी नहीं, हमारी जो पत्नी उन्होंने चाय पी ली थी, तो वो भी घबरा गई। मैंने बोला यार छिपकली के शरीर में तो बहुत जहर होता है और ये तो पूरी उबल चुकी है। तो मैंने बोला हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है, आप चिंता मत करो, गुरु जी ने जो हमें प्रसादी और अमृत जेल दिए, गुरु जी को दंडवत प्रणाम करो, कुछ नहीं होगा। और किसी को बताना नहीं है अभी, क्योंकि हम बताएंगे तो हमें विचलित कर देंगे, तुमको डॉक्टर के पास ऐसा करो। भगवान पे विश्वास रखो, संत रामपाल जी महाराज जी सब ठीक करेंगे। तो ऐसा ही हुआ। हमारी पत्नी है, उन्होंने परमात्मा पे विश्वास रखा संत रामपाल जी महाराज पे और उनको कुछ भी नहीं हुआ, शाम तक वो ठीक हो गए। तो ये लाभ मिले सर हमें। और हमारी जो खेती थी तो सर हमारी फसल बहुत खराब हो रही थी, तो हमने सोचा ये फसल खराब हो जाएगी तो हम बच्चों की फीस कैसे भरेंगे। तो मन ही मन हम बहुत दुखी हो रहे थे। फिर हमने सोचा संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, तो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के आदेश आया कि भाई परमात्मा दया करेंगे। तो भगत जी मालिक ने ऐसी दया करी कि हम ये सोच रहे थे कि इसमें 50,000 की फसल निकल आएगी तो ये बच्चों की फीस भर जाएंगे। तो मालिक ने संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी कि उसी खेत में वो फसल 1,20,000 की निकली, जबकि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इसमें 50,000 की फसल निकले, तो उसमें 1,20,000 की फसल निकली। अब ये देखो कितना बड़ा चमत्कार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हुआ हमें। और उसके बाद हमारी गाय बीमार हो गई थी, हम सुबह दूध निकाल के लाए और घर पे चले गए, बाड़ा थोड़ा सा दूर है। तो वहां से आए तो गाय को देखा तो गाय बहुत फूल गई थी और मतलब वो तो मतलब तड़प रही थी इसमें भयंकर तरीके से। तो हमारी पत्नी आई और वो रोने लग गई कि देखो गाय तो तड़प रही है, तो मर जाएगी ऐसा लग रहा है। फिर हम आए तो हमने सोचा यार ये तो गाय बहुत बीमार हो गई, क्या करें अब। तो वैसे हमने आश्रम प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज से, तो गुरु जी के आदेश हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के, भाई परमात्मा दया करेंगे। फिर हम 2 घंटे बाद गाय को देखने के लिए गए तो भगत जी वो स्वस्थ ऑटोमेटिक खड़ी हो गई और आराम से बैठ के चारा खा रही थी। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे लाभ दिए और छोटे मोटे लाभ तो संत रामपाल जी महाराज जी हमें देते रहते हैं भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी वाले श्रद्धालुओं के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जितने भी राधा स्वामी पंथ वाले हैं, जो भी मेरे भाई हैं उस पंथ से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत मार्ग में ये हुक्का पीना और ये नशा करना ये तो मना ही किया। और जो राधा स्वामी पंथ के मुखिया शिव दयाल जी खुद हुक्का पी रहे हैं, तो ये तो कहीं इसका प्रमाण नहीं है। जैसे कि परमात्मा बताते हैं कि जो हमारे अंदर देवी देवताओं के कमल बने हुए हैं, इन कमलों में तो ये जो हुक्का गुटखा पाउच तंबाकू सुपारी ये तो सब ये कमलों को बंद करते हैं। तो हमें सतलोक जाने का रास्ता कैसे खुलेगा? हम तो रास्ते बंद कर रहे हैं, तो हमारा मोक्ष कैसे होगा? तो ये ज्ञान राधा स्वामी वाला ज्ञान और ये मंत्र मोक्ष मार्ग के नहीं है। आपसे एक ही निवेदन है कि कृपया एक बार शांति पूर्वक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सृष्टि की रचना अवश्य सुने और अपने सदग्रंथों से मिलाए, क्योंकि हमारे सदग्रंथ बहुत पुराने हैं। श्रीमद् भगवत गीता 5,500 साल पुरानी है, हमारे सदग्रंथ बहुत पुराने हैं, उसमें राधा स्वामी का वर्णन कहीं नहीं है। कहाँ से पूर्ण गुरु और पूर्ण संत हो गए?
पूर्ण परमात्मा तो कबीर साहब जी हैं, जिनका सारे वेद गीता सब में प्रमाण है। तो मैं हाथ जोड़कर यही निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि इस ज्ञान को धैर्य से पूर्वक एक बार जरूर सुने, किसी प्रकार का अहंकार अभिमान ना करे, क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुत न लगता डार। ये मनुष्य जन्म हाथ से छूट जाएगा, उसके बाद हम बहुत बैठ के रोया करेंगे, पछताया करेंगे आप। तो आप सभी से यही निवेदन है कि एक बार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई सृष्टि रचना जरूर सुने, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही इस विश्व में पूर्ण संत हैं। क्योंकि पूर्ण संत का ही नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये पूर्ण संत का उद्देश्य है। आज तक कोई पूर्ण संत नहीं है, सब अपने अपने अलग अलग धर्म मजहब की बात करते। पूर्ण संत तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, तभी तो वो बोल रहे हैं कि जीव हमारी जाति है, हमारी जात बता दी, हम जीव जाति है और मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा है, हम सब एक धर्म के बच्चे हैं परमात्मा के। लेकिन हमें अभी तक ये ज्ञान बताने वाले कोई थे ही नहीं, तो सच्चे संत हुए कहां से वो जो ये ज्ञान नहीं बता सके कि हम एक पिता की संतान है, हमारे सबके मालिक एक हैं। तो कहां से सच्चे संत हो गए? सच्चे संत तो संत रामपाल जी महाराज है। उनका एक बार ज्ञान सुनो और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना मोक्ष करवाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है? सर, आज देखो पढ़ा लिखा समाज है और कोई अंधविश्वास वाला काम नहीं है। सर, हम आज शिक्षित हैं तो हम अपने सदग्रंथों को देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज प्रतिदिन बहुत सारे चैनलों पे दिखा रहे हैं कि भाई गीता में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, ये महापुरुषों ने ये मंत्र जाप किए हैं, इनसे इनका मोक्ष हुआ है। तो ये सच्चाई जनता तक पहुंच रही है और जनता जाग रही है, समझ रही है, क्योंकि आज सब एजुकेटेड हैं। हम किसी के बहकाव में नहीं आएंगे आज कि हम ऐसा कर लो, नहीं। हम अपने सदग्रंथों को देख रहे हैं। कोई पढ़ाई का उद्देश्य तो हमारा यही है ना, हम पढ़े लिखे हैं तो हम कम से कम इतना तो समझ सकते हैं कि हमारी जो गीता जी, पहले हम क्या करते थे, हमने जैसे किसी ने बताया भाई गीता जी का एक पाठ कर लो, एक पन्ना पढ़ लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोले ये क्या बात? अरे परमात्मा बताते हैं गीता जी जो बता रही वैसी साधना हम करेंगे तो हमारा मोक्ष होगा। और गीता जी में बताया है कि अर्जुन तो सर्वभाव से परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तो परम शांति और परम धाम को प्राप्त होगा। और जहां जाने के बाद साधक कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। तो वो परमात्मा कौन है? आप खोजो ना, वो परमात्मा कौन है जिसकी शरण में जाने के बाद हम कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। उस परमात्मा की जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि वो पूर्ण परमात्मा है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो परमात्मा अविनाशी है। उसकी जानकारी सिर्फ तत्वदर्शी संत बताते हैं। जैसे गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक बताई गई है, वो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के पास है, जिन्होंने अपने सदग्रंथों को हम मानव समाज को बहुत प्रेम से और बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। आप एक बार उनका सत्संग जरूर सुने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आज तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया कर दी है कि जगह जगह हर जिले में नामदान सेंटर खोल रखे हैं। आप जहां पर भी हो तो जो टीवी चैनल पे नीचे पीली पट्टी पे नंबर चलते हैं, उन नंबरों पर आप फोन लगाकर आप संपर्क कर सकते हो कि आपके नजदीकी जिले में कहां पर नामदान सेंटर है, वहां पर आपको निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त होगी संत रामपाल जी महाराज द्वारा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542 8222-880-542।